गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे क्योंकि नोटबुक में हम लोग आज चैप्टर 14 है ना, इस चैप्टर का आंसर क्वेश्चन करेंगे जो कि शॉर्ट आंसर करेंगे। ओके, लेकिन लिखाने से पहले जो बातें मैं रोज आप लोगों को बोलती हूँ उन बात को फिर से आज रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। ओके, और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी भी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे बात आपको माननी है और पूरा करना है, वो सारे काम करने हैं। काम का मतलब कि आपके टीचर आपको बुक ओपन करने को बोलते हैं तो बुक ओपन कीजिए, नोटबुक ओपन करने को बोलते हैं तो नोटबुक ओपन कीजिए, बोर्ड पे से नोट करने को बोलते हैं तो नोट कीजिए, ध्यान से सुनने को बोलते हैं वो कीजिए, सामने देखने को बोलते हैं वो कीजिए। आप ऐसा फील कीजिए कि आप अपने स्कूल में अपने कक्षा में अपने क्लास में बैठकर लर्निंग कर रहे हैं। ये मत सोचिए हम घर बैठ के मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल पे सिंपल सा कोई वीडियो आता है वो देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा फील करना है कि आप अपने स्कूल में अपने कक्षा में बैठे हैं। अगर आप ऐसा महसूस कीजिएगा तो आप पूरी तरीके से लर्निंग कर पाइएगा, ईमानदारी से लर्निंग कर पाइएगा और अच्छे से सीख पाइएगा। ओके, तो इन बातों को ध्यान देंगे। दूसरी बात ये कि जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है वो बच्चे अपनी बुक परचेस करवा लें, क्योंकि आप समझ रहे हैं किताबें होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारे पास है ना हमें क्लास में भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी बातों को ध्यान देंगे, फॉलो करने की कोशिश करेंगे और ज़रूर करेंगे। चलिए अब हम लिखाना शुरू करते हैं। तो लिखने से पहले मैं बोल दूं कि सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लें। नोटबुक ओपन करने के बाद आपको ये देखना है कि आपके जो नोटबुक में लिखे हुए पेज में, यानी कि चैप्टर 14 का मैंने वर्ड मीनिंग लिखाया था, तो वर्ड मीनिंग वाले पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है लिखे हुए पेज में तो वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो चीज़ लिखा हुआ है पहले तो उसके नीचे लाइन खींच देंगे स्केल की हेल्प से, उसके बाद एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। तो चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर ई है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 एक मिनट, शॉर्ट आंसर करेंगे ना। पहले हम लोग पहले ये कर लेते हैं। पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं जो कि बच गया था, फिल इन द ब्लैंक्स था और मैच दी फ्लोइंग थी और गिव वन वर्ड वाला था। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, उसके बाद ई। तो मैंने पहले ई लिख दिया, शॉर्ट आंसर और छोड़ देते हैं। तो हम करेंगे आज फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर सी। सॉरी मैंने शॉर्ट आंसर बोल दिया था। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके,
रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि खाली जगह को भरना है। तो चलिए मैं पहले लिखती हूँ। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पहले मैं जितना मेरे बोर्ड पे अटता है मैं उतना लिख लूँगी, फिर आपको एक एक करके समझाऊंगी तो फिल करूँगी। तो पहला है दिल्ली इज सैचुरेटेड on the banks of the river full stop. सेकंड है द कुतुब मीनार was built by dash full stop. थर्ड है द residence of the president of India is called the ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो मेरा इतना 3 तक ही अटा है, तो मैं लिखना बंद करके आप सभी बच्चों को समझा रही, तो सभी बच्चे ध्यान से मेरी तरफ देखें। पहला है दिल्ली इज सैचुरेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर डैश। दिल्ली स्थित है नदी के किनारे। तो किस नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, स्थित है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं, तो क्या हो जाएगा खाली जगह में? यस, यमुना, YAMUNA, यमुना। यमुना का वाई कैपिटल, क्योंकि आप जान रहे हैं किसी भी नेम का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल, यानी कि बड़ा होता है। अब है सेकंड क्वेश्चन, द कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय डैश। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया है? कुतुब मीनार, कुतुब का क्यों कैपिटल, मीनार का कैपिटल, क्योंकि ये नेम है। तो अब नेम का पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट बोल रहा है द कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय डैश। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया है? यस, उन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार पड़ा, तो क्या हो जाएगा? कुतुब, QUTUB, कुतुब। क्या जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। उनका पूरा नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब है थर्ड पॉइंट, द रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड दी। हमारे भारत देश के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनका निवास स्थान क्या कहलाता है? तो हमारे भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका निवास स्थान राष्ट्रपति भवन कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? राष्ट्रपति भवन कहलाता है। तो यहाँ पे लिखिए RASHTRAPATI, राष्ट्रपति। यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं वाइट करती हूँ, इधर से लिखती हूँ थोड़ा हटा के, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति भवन नहीं हटता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज called the डैश। अब अट जाएगा, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति भवन, RASHTRAPATI, राष्ट्रपति भवन, BHAWAN भवन। ठीक है, आप फुल स्टॉप लीजिए। तो क्या हो गया? थर्ड, द रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द राष्ट्रपति भवन। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, यानी कि प्रेसिडेंट है, उनका निवास स्थान राष्ट्रपति भवन कहलाता है। ओके, तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का 3 हो गया। तो एक बार फिर से समझा दूँ, फिर वाइप करके नेक्स्ट लिखूंगी।
तो पहला है दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर डैश। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे। तो क्या हो गया? दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। सेकंड है द कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय डैश। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया है? तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसे लिखिएगा, डैश फिर यू डी उद फिर डैश दीन फिर ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। बीच में डैश दीजिएगा, जहाँ पे डैश दिया हुआ वहीं पे दीजिएगा। ये एक नाम लिखने का तरीका है। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। कुतुब इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार पड़ गया, क्योंकि उन्होंने बनवाया था उस मीनार को। अब है थर्ड, द रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द डैश। भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान राष्ट्रपति भवन कहलाता है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं वाइप कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर सी का जो 2 बचा है 4, 5 उसे लिखा देती हूँ। Question number 4, the dash is built in the shape of a lotus। लास्ट है क्वेश्चन नंबर सी का, पालिका बाजार इज अ लार्ज डैश सेंटर इन दिल्ली। क्या बोला है? फिल इन द ब्लैंक्स में 4 नंबर में क्या है? द डैश इज बिल्ड द शेप ऑफ द लोटस, है ना। दिल्ली में जो लोटस के शेप का है, कमल के जो शेप का है वो क्या है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं ना कमल का शेप का क्या है? यस, धार्मिक स्थल है, यानी कि रिलीजियस प्लेस है। कौन है? तो धार्मिक स्थल वो लोटस है ना। लोटस टेम्पल है, उसका नाम क्या है पूरा? लोटस टेम्पल। टेम्पल मीन्स मंदिर, यानी कि वो जो मंदिर को बनाया गया है वो लोटस के शेप का बनाया गया है, कमल के शेप का। जो पर्यटक लोग है ना, यानी कि टूरिस्ट लोग वहाँ पे घूमने भी जाते हैं। और जो टेम्पल है यानी कि मंदिर है, तो मंदिर किसका पूजा स्थल है? हिंदू धर्म के लोगों का। तो वो लोग वहाँ पे जाके पूजा भी करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल कैपिटल होगा LOTUS, लोटस TEMPL, क्योंकि ये नेम है जगह का। अब है 5 नंबर में, पालिका बाजार इज अ लार्ज डैश सेंटर इन दिल्ली। पालिका बाजार जो कि दिल्ली में है वो लार्ज सेंटर है। तो लार्ज यानी कि बड़ा, किस चीज़ का सेंटर है, किस चीज़ का केंद्र है? यस, वो बड़ा शॉपिंग सेंटर है, यानी कि बड़ा सा मार्केट, शॉपिंग बाजार आप बोल सकते हैं, यानी कि मार्केट या आप कुछ भी खरीदारी कर रहे हैं तो पालिका बाजार, कैनॉट प्लेस, चांदनी चौक, इन सभी जगहों पे जाकर आप चीज़ों को आसानी से और आपको वैरायटी में वो चीज़ मिल सकती है और आप आसानी से वहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट। अब मैं इसे वाइप करूँगी और क्वेश्चन नंबर डी बनाऊँगी। ओके, तो फिर से मैं बोल दूँ, द डैश इज बिल्ड इन द शेप ऑफ द लोटस। कमल के शेप का क्या बना हुआ है? तो लोटस टेम्पल बना हुआ है, इसीलिए उस टेम्पल, उस मंदिर का नाम लोटस लिखा हुआ है, जो कि लोटस से बना हुआ है और दिखने में एकदम वाइट है, बहुत सुंदर लगता है। उसका आकार पूरा लोटस वाला है, लेकिन वो दिखने में वाइट है और रियल लोटस जो होता है वो पिंक होता है। अब है 5, पालिका बाजार इज अ लार्ज डैश सेंटर इन दिल्ली। दिल्ली में जो पालिका बाजार है वो लार्ज सेंटर है, किस चीज़ का? शॉपिंग सेंटर है, यानी कि खरीदारी करने का केंद्र या जगह है। अब है क्वेश्चन नंबर डी, क्या है? मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग
पहले मैच द फॉलोइंग का मैंने पहले ऑप्शन लिख दूंगी, ओके, क्या क्या है। कॉलम ए कॉलम बी लिख दूंगी और उसके बगल में, कॉलम बी के बगल में बॉक्स बना हुआ है। उस बॉक्स में क्या करना होता है आप जानते ही हैं। जो बच्चे नहीं जानते मैं समझा भी दूंगी और जानने वाले बच्चे भी समझ लेंगे। तो पहले क्या क्या लिखा हुआ है, शांतिवन, सेकंड है शक्ति स्थल। और हाँ, बुक वाले बच्चे सॉरी बुक में ही फिल करेंगे, ओके। नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक, जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में। मैंने पहले नोटबुक ओपन करने को कहा था, लेकिन बुक वाले बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स को भी बुक में लिखेंगे, मैच द फॉलोइंग को भी बुक में ही लिखेंगे। थर्ड है राजघाट। देख रहे हैं सभी का पहला अक्षर कैपिटल है, विजय घाट, क्योंकि ये सब जगह है। एंड 5 लास्ट वीरभूमि। अब है इधर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ई। पहला है महात्मा गांधी, MAHATMA गांधी। डी में है जवाहरलाल नेहरू, JAWAHAR। राजीव गांधी, RAJIV। इंदिरा गांधी, एंड लास्ट लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए मेरा अभी बॉक्स मैंने नहीं बनाया है। कॉलम ए कॉलम बी लिखा है। कॉलम ए में है शांतिवन, शक्ति स्थल, राजघाट, विजय घाट और क्या है तो वीरभूमि। तो ये क्या है, तो ये कॉलम ए में है। और कॉलम बी में क्या है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। दैट मीन्स कि कॉलम ए में जगह का नाम है, कॉलम बी में इंसान का नाम है जो महापुरुष थे, ओके। तो यहाँ पे आपको समझ ही गया होगा। देखिए क्या करना है, तो कॉलम ए में जो है सभी की समाधि है, ओके। और समाधि है मतलब समाधि का जो जगह है उस जगह का नाम है। और कॉलम बी में उन इंसान का नाम है जिनका इस जगह पे समाधि बना हुआ है। तो उनके जगह जहाँ पे समाधि बना हुआ है उस जगह को उनके नेम से मैच करना है। तो सबसे पहले है शांतिवन, ओके। शांति बोला है शांतिवन जो जगह है वो किसका समाधि स्थल है, समाधि का जगह है। तो आप देखकर बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपने बनाया भी है, यस। किसका है, तो वन को हम बी से मैच कर लेंगे। किसका है, जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन में समाधि है जो कि राजघाट के नज़दीक ही है। अब है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल में किसका है, तो शक्ति स्थल में आप सभी बच्चे जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। शक्ति स्थल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का क्या है, समाधि है। अब थर्ड में है राजघाट। राजघाट इसमें किसका समाधि है, तो राजघाट में हमारे फादर ऑफ आवर नेशन यानी कि हमारे राष्ट्र के पिता का क्या है, समाधि है। दैट मीन्स कि आप समझिए क्या होंगे, फादर ऑफ नेशन, यस, महात्मा गांधी, ओके। अब है 4 में विजय घाट। विजय घाट में किसका है, तो विजय घाट में है लाल बहादुर शास्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि है। अब है वीरभूमि। वीरभूमि में किसका है, तो वीरभूमि में है राजीव गांधी जी का समाधि है। इस तरीके से हमारा कंप्लीट, यानी कि 1 का बी, 2 का डी, 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का ई और 5 का सी, ये हो गया। तो हमने ये बना लिया शांतिवन में राजीव गांधी जी का श्री जवाहरलाल नेहरू का समाधि है।
उसके बाद शक्ति स्थल में श्रीमती इंदिरा गांधी का समाधि है। उसके बाद राजघाट में, है ना, हमारे फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र के पिता यानी कि महात्मा गांधी, उनका समाधि है। विजय घाट में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि है। एंड वीर भूमि में श्री राजीव गांधी जी का समाधि है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए मैच द फॉलोइंग में बॉक्स भी बना हुआ है, तो बॉक्स में हम क्या करेंगे, तो बॉक्स में हम इस ऑप्शन नंबर को इस ऑप्शन में लिख देंगे। ओके, तो नोटबुक वाले बच्चे कैसे बनाएंगे, तो नोटबुक वाले बच्चे बॉक्स इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से आप, यहाँ पे नहीं हटेगा, मैं वाइप कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले फिर से शांति वन जवाहरलाल नेहरू, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, वीर भूमि राजीव गांधी। ओके, अब हम इसे बॉक्स में कैसे लिखेंगे, तो इसे मैं वाइप करती हूँ, बॉक्स का बताती हूँ। आप देख रहे हैं बोर्ड पे स्पेस की कमी है। देखिए बॉक्स ऐसे बना हुआ है। देखिए बॉक्स में क्या करना है, तो कॉलम ए वाला हमेशा मैच दी फॉलोइंग में कॉलम ए वाला कभी भी चेंज नहीं होता है ऑप्शन। तो कॉलम ए वाला ऑप्शन पहले से देखिए 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो रहेगा। अब क्या होता है, 1 का जो ऑप्शन नंबर है वो चेंज हो जाता है 1 को जिससे मैच करेंगे, यानी कि कॉलम बी वाला ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाता है। तो हम ये नहीं लिखेंगे ए बी, ऐसे नहीं लिख देंगे ए बी सी डी ई, ऐसे कभी भी मैच नहीं होता 1 by 1 में, हमेशा ऊपर नीचे हो जाता है। तो हम इसको देखेंगे और पढ़ेंगे समझेंगे। तो हमने तो मैच कर ही लिया है, बस उसके ऑप्शन को हमें उतारना है। तो 1 में क्या था, शांति वन में किसका समाधि था, तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि है, था नहीं है। तो 1 में जो जवाहरलाल नेहरू को हमने मैच किया, तो उनका ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि बी में उनका नाम लिखा हुआ है। अब 2 में है शक्ति स्थल में किनका समाधि है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी का है। तो हम इंदिरा गांधी का जो ऑप्शन है वो क्या है, यस डी है। तो हम 2 में क्या लिख देंगे, डी। उसी तरीके से 3 में क्या है, राजघाट। तो राजघाट में किसका समाधि है, यस हमारे फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी का समाधि है। तो 3 में ए लिख देंगे। अब 4 में है विजय घाट में किसका है, तो विजय घाट में है श्री लाल बहादुर शास्त्री, उनका है। तो 4 में कौन सा ऑप्शन होगा, तो लाल बहादुर शास्त्री ई नंबर पे है, तो हम ई लिख देंगे। और 5 में वीर भूमि है, तो वीर भूमि में किसका समाधि है, तो श्री राजीव गांधी का है। तो राजीव गांधी का ऑप्शन क्या है, सी है। तो इस तरीके से हमने फिल कर लिया, 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का ई, 5 का सी। ये बुक वाले बच्चे तो ऐसे ही बना लेंगे, लेकिन नोटबुक वाले बच्चे आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी बॉक्स बना सकते हैं। कैसे, इस तरीके से बनाइए, इसको नीचा कर दीजिए, इसी चीज़ को आप ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 4, बहुत बड़ा हो गया। आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, मतलब इसको खड़ा में बनाइए चाहे सुला के बनाइए। उसका 1 का बी हो जाएगा, 2 का डी, 3 का ए, 4 का ई और 5 का सी। सिंपल सा बन गया ना। नोटबुक वाले बच्चे तो बॉक्स बना हुआ है, बस आपको फिल करना है। और बुक वाले बच्चे बॉक्स बना हुआ है, आपको फिल करना है बॉक्स में। नोटबुक वाले बच्चे आपको बॉक्स बनाना है। तो आप पेज के अकॉर्डिंग, अगर आपके पेज में जगह बच रही है, और हाँ मैच दी फ्लोइंग नोटबुक वाले बच्चे आप ऐसे पेज में नोट करें जहाँ पे ये 5 ऑप्शन, कॉलम ए का भी 5 ऑप्शन आ जाए और कॉलम बी का भी। मतलब कि ये नहीं सोचिएगा कि ये एक पेज में लिख दे, मतलब जैसे आप लिख रहे हैं और पेज में आधा जगह बचा है, 3 या 4 लाइन है, आप वहाँ पे आधा वर्ड को लिखे, आधा वर्ड दूसरे पेज में, फिर मैच कैसे कीजिएगा। तो मैच दी फ्लोइंग के लिए अगर प्रीवियस पेज, लिखा हुआ पेज में हाफ जगह भी है और मैच दी फ्लोइंग नहीं अटने लायक है, यानी कि 5 लाइन से भी कम है, तो वो पेज को छोड़ दीजिएगा। मैच दी फ्लोइंग के लिए हमेशा नया पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, ऐसे पेज का इस्तेमाल करना है जहाँ पे मैच दी फ्लोइंग का पूरा ऑप्शन, कॉलम ए का भी पूरा ऑप्शन आ जाए, कॉलम बी का भी, क्योंकि हमें मैच करने में उसके सामने सामने मैच करना है, ना कि एक पेज का इधर एक पेज का इधर, और एक पेज से दूसरे पेज को कैसे मैच कीजिएगा। उसके लिए हमें जगह सही होना चाहिए। तो बॉक्स बनाने के लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर पेज में ज़्यादा जगह बच रही तो ऐसे भी, कम
जगह है तो ऐसे बना लीजिए। तो नोटबुक वाले बच्चे के लिए ये वाला बेस्ट है, इस तरीके से बॉक्स बना लीजिएगा। ओके, तो 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, उसके बाद 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का ई, 5 का सी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए बी सी एंड डी। तो ए और बी मैंने प्रीवियस क्लास में बना दिया था, बचा सी और डी, जिसको जो आज मैंने किया। तो ये होमवर्क है। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन या ये वाला नेम वाला हर एक चीज़ का दो नाम लिखना था, नहीं याद हो पाया है, वो बच्चे इसको फिर से याद कर लेंगे। और बाकी सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी को याद करेंगे। और हाँ, हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स याद कीजिए या इसका दो नेम याद कीजिए। तो हमेशा स्पेलिंग के साथ याद कीजिएगा। ओके, हमेशा, क्योंकि क्या होता है लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स को याद कर रहे हैं, स्पेलिंग के साथ याद कीजिएगा। तो आपका ये होमवर्क हो गया। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास एंड होता है उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एट स्कूल, वो ये है कि डू नॉट स्क्रैबल ऑन दी वॉल्स, डेस्क और बेंच। बोल रहा है डू नॉट स्क्रैबल, स्क्रैबल मीन्स खरोचना। हमें दीवारों को, चाहे वो बेंच हो, डेस्क हो या बोर्ड हो, है ना, तो स्कूल का जो दीवार है, बोर्ड है, बेंच, डेस्क है, उसे हमें खरोचना नहीं चाहिए, ना ही अपने नाखूनों से, ना ही कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से, ना ही पेंसिल से, चाहे वो पेंसिल हो या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हो। तो नुकीली चीज़ हो या तेज़ चीज़ हो या किसी से भी हम अपने स्कूल की दीवार, बेंच, डेस्क या बोर्ड को खरोचना नहीं चाहिए। ओके, सभी बच्चे ये गुड हैबिट फॉलो करेंगे। होमवर्क एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी ऑफ चैप्टर 14। चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।